हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। आज मैं बात करूंगा रिलीजियस फ्रिक्शन के बारे में। जब कभी भी दो अलग अलग सोचों को टकराव होता है तो फ्रिक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि रिलीजियस फ्रिक्शन की वजह से, रिलीजियस सोच की वजह से भारत के दो टुकड़े हो गए। 1947 से पहले हमारा एक देश होता था, अब दो हैं। इमेजिन करो अगर सईद अनवर और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम के अंदर ओपनिंग करते, कोई बॉलर नहीं कुछ कर पाता। नुसरत फतेह अली खान साहब और जगजीत सिंह जी एक ही महफिल में अपना रंग जमाते, हमारा म्यूजिक बहुत आगे जाता। आज भी बहुत अच्छा है, बट इट वुड हैव बीन ऑन सम अनदर लेवल। ये कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारी सोच ही नहीं मिल पाई, या उस टाइम पे जो लोग जिंदा थे उनकी सोच नहीं मिल पाई। हम आजकल फिजूल में ही दूसरे देश के लोगों से मन मुटाव रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे ग्रंथ या हमारी सोच ऐसा क्या सिखा रही है, हमारे बड़े हमें ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि हमें दूसरे देश के लोगों से नफरत है। कई जगहों पर आप देखें तो हम वैसे ही कोई भी रीज़न नहीं होता और दूसरे देश के लोगों को बुरा मान लेते हैं। अगर उनके देश का बंदा कोई गलती कर रहा है तो हम सब चढ़ जाते हैं, नो अंडरस्टैंडिंग, और मजाक बनाते हैं। हमारे देश का बंदा कोई ऐसे करता है तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देख लो, अगर कोई मुस्लिम होता है उसको कहते हैं मुल्ला ये मुल्ला वो, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है। कोई पंडित होता है तो उसको कहते हैं कि पंडित ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कोई सरदार दिख जाए उसको देख के कहते हैं कि इसके तो टाइम हो गया। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बड़ी छोटी बात नहीं लगती आपको? एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा कि रिलीजियस सोच टकराव कैसे बढ़ाती है। रवि कहता है कि नारियल का तेल बालों के लिए अच्छा है, पर खालिद कहता है कि नारियल का तेल बालों के लिए अच्छा नहीं है। दोनों एक ही बात पे बार बार दोहराते रहते हैं पर अपनी बात क्लियर नहीं करते। अब दोनों एक ही बात करी जाएंगे, एक कह रहा है कि तेल अच्छा है, दूसरा कह रहा है तेल अच्छा नहीं है, पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तो फ्रिक्शन तो बढ़ेगी। बढ़िया तरीका तो यह है कि अगर रवि कह रहा है कि नारियल का तेल अच्छा है तो खालिद उससे पूछे कि क्यों अच्छा है, क्या मेथड है, क्यों कह रहा है कि ये अच्छा है। तो रवि को भी सोचना पड़ेगा कि भाई यार मेरे को अच्छा लगता है, बट क्यों अच्छा लगता है, कि देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। और अगर खालिद कह रहा है कि तेल अच्छा नहीं है तो रवि को भी पूछना चाहिए कि भाई तेरे हिसाब से अच्छा क्यों नहीं है। अगर दोनों के रीजंस पता होंगे तो हमें उनकी तरह से सोच पाएंगे, फिर अपना निष्कर्ष निकालें। दोनों बातें सुनकर, बिना बातों को सुने निष्कर्ष निकालने से फ्रिक्शन बढ़ती है। अगर आप अपनी बात कही जाओगे और दूसरे की नहीं सुनोगे तो फिर दैट इज़ बैड। पर रिलीजन में ये नहीं सिखाया जाता। रिलीजन में लोग प्यार से बात को सुलझाना ही नहीं चाहते। आप आज दिन न्यूज़ में खबर आती है कि किसी एक रिलीजन के बंदे ने दूसरे रिलीजन के बंदे को पीट दिया। पिछले दिनों मैंने सुना था कहीं पे एक हिंदू टेंपल के अंदर एक मुस्लिम बच्चे ने पानी पी लिया तो उन्होंने पीट दिया। आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाओ तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि यार कुछ हो ना जाए। पंडित लोग जाते ही नहीं है कई जगह पे। ऐसा क्यों? और सभी इंसान ही हैं। डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, मुसलमान का खून हिंदू का खून एक ही तो है। और अगर आप कह रहे हो कि रिलीजियस सोच से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती तो मेरे ख्याल से हम अलग अलग प्लेनेट पे रहते हैं। आप अपने आसपास कहीं पे भी देखो, जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर आपके घर में बहन है या बच्ची है या कोई और है, आप दूसरे धर्म में उसे ब्याह आने से पहले सोचोगे? अगर सोचोगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आई? पहली सोच ये होनी चाहिए कि हमारी लड़की या सिस्टर या कोई भी, शी शुड बी सेफ। बट ऐसा नहीं होता, हम बल्कि उल्टा ही सोचते हैं। ये वाली सोच हमारे दिमाग में आई कहाँ से? उन सब चीज़ों को देखो और फिर डिसाइड करो कि क्या ये सही है क्या नहीं है। एक टाइम पे खालिस्तान बनने की बात चल रही थी, इसके बारे में गूगल करो, यूट्यूब करो, देखो कि कितने एविडेंस हैं, क्यों बनाना चाहते थे, कैसे बनाना चाहते थे। ये सब सोच की वजह से ही तो था, क्योंकि वो अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, हम अपने धर्म के हिसाब से चलाएंगे तो बढ़िया देश चलेगा। तो हर एक की स्टोरी उनके हिसाब से ठीक है और अपने आप को क्रिटिसाइज कोई करना नहीं चाहता। इसमें पंगा पड़ेगा। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, बजाय ये कहने की कंपनी बेकार है, आप अपने अंदर तो देखो कि क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी थी जिससे वो हमें जॉब दें। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जॉब दोगे जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, जो आपकी कंपनी को आगे साथ नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं होएगा ना। तो हम किसी और धर्म के बारे में बोलने से अच्छा पहले अपने आप को क्रिटिसाइज तो करें कि हमारी जो सोच है, हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारे जो काम करने का नज़रिया है, क्या वो सही है? आप अगर 1992 के टीवी को 1992 में जो बड़े वाले टीवी आते थे उसको अगर आप आज की डेट में देखोगे then that is not right।
मैं किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो हर एक को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर इंसान बुरा है तो उसी इंसान को बुरा कहो, ये मत कहो कि ये इंसान बुरा है क्योंकि इसका धर्म ऐसा है। अगर इंसान बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ बोलो, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी धर्म का हो या किसी भी धर्म का ना मानता हो। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो मुझे कहो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं एथिस्ट हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने वो बेवकूफ़ी वाली बात करी है। और क्या बात करी है, कैसे ये बात बेवकूफ़ी वाली है, वो भी रीज़न बताओ। स्केप्टिक बनो, शक करो यार कि हम लाइफ में जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई कहता है कि तू इस चीज़ को इस तरीके से कर, तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से क्यों करूं? इस चीज़ को सोचो, ये हमारे देश के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंसान आपस में ही धर्म की वजह से लड़ते रहेंगे तो देश का ग्रोथ कहाँ से होगा, कहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितने दंगे होते हैं, वोट्स ले लो, ये ले लो, सब फ्रिक्शन के दम पे ही तो हो रहा है। एक कोई लीडर जाता है, कहता है कि भाई ये अलग धर्म है, हमारी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी होएगी तो हम जीत जाएंगे, तो मैं ये वाले धर्म के लोगों का पक्ष लूँगा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है एंड में। जो पॉलिटिकल नेता हैं वो तो अपना फ़ायदा लेके उठ जाते हैं, या जो टॉप पे है ना बंदा वो तो अपना फ़ायदा लेके उठ जाता है, बेचारा आम आदमी भी फंस जाता है। हर जगह ये मिडल मैन सैंडविच बना के रखा है मिडल मैन का। तो आइए इसके बारे में सोचते हैं। एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।